कोरोना काल के कारण ब्लड बैंक्स में खून की कमी हो गई है और इस कमी के कारण खासकर थैलेसीमिया पेशेंट्स को परेशानी उठानी पड़ रही है जिनको हर 14 दिन में खून की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस कमी को देखते हुए समाज सेवी डॉक्टर नेहा चौधरी और ग्रीनफील्ड कॉलोनी के कुछ सहकारियों ने मिलकर 46 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में फरीदाबाद रोटेटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फरीदाबाद के डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन और डॉक्टर हेमंत अत्री, जो कि एक सर्जन और रोटेटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। कार्यक्रम के अंत में डीसीपी अर्पित जैन जी को सम्मानित भी किया गया। ये जो प्रोग्राम है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है और इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ। एक है थैलेसीमिक पेशेंट, जिन बच्चों को थैलेसीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है और उनके पेरेंट्स के ऊपर दुगना दबाव रहता है। एक तो वो इमोशनली टूट जाते हैं और फाइनेंशियली भी टूट जाते हैं। उसके लिए रोटरी क्लब मिस्टर अत्री आ रहे हैं, उनको हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमारे पास मिनिमम अभी 25 से 30 डोनर हैं जो लिस्टेड हैं, पहले से मैंने लिस्ट कर रखा है। और उन बच्चों को जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसमें पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, उनके पास हमेशा ब्लड अवेलेबल रहे। दूसरा है जो बेज़ुबान बेघर जानवर हैं, सताए हुए जानवर हैं और जिस तरह से उनके साथ मारपीट होती है, किसी की टांग टूट जाती है, कभी किसी की आंख फूट जाती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमारा मोटो ये है कि जिस तरह से समाज में बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप उस जानवर को शेल्टर नहीं दे सकते हैं तो दो रोटी दे सकते हैं। कोई पत्थर मार रहा है उसको मना कर सकते हैं, ये इंसानियत की बात है। तो आज जो कैंप लगाया है उसका मेन मोटिव किस पेशेंट के लिए आप लोगों ने विशेष तौर पे लगाया? थैलेसेमिक पेशेंट्स, स्पेशली किड्स, स्पेशली पुअर लोग जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनको बहुत करोड़ों करोड़ लाखों लाख रुपए उनका खर्च हो जाता है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे बच्चों को देख के आया जब मैं अंदर रोटरी क्लब के अंदर गई नीचे। मिस्टर अत्री ने मुझे विजिट कराया और जब मैं बच्चों से मिली तो मुझे लगा कि शायद भगवान न करे अगर मेरे बच्चे को हो जाता तो मैं इससे ज़्यादा परेशान हो जाती। तो ईश्वर से सबको डर लगता है और नोबेल कॉज हम इसलिए करते हैं अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, ना कि कोई प्रचार और प्रसार के लिए। और लोग मोटिवेटिव होते हैं, हमें देख के और भी लोग आते हैं। मैम, आज जो कैंप लगाया है ये आपका पहला कैंप है या इससे पहले भी आपने? मैंने बहुत सारे कैंप्स इससे पहले लगाए हैं और चैरिटेबल वर्क मैं करती रहती हूँ। हम लोग करते रहते हैं, नॉट मैं करती हूँ, बहुत लोग मिलके करते रहते हैं। समाज के उत्थान के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। साधारण ज़िंदगी हर आदमी जी सकता है। आप सिर्फ एक लाइन में इसको ख़त्म करूँगी। अब दीवाने जो हैं वो इतिहास लिखते हैं और समझदार उसको पढ़ते हैं, तो मैं उसी दीवानी में से हूँ। थैंक यू सो मच। उसमें है नहीं है, उनका 12 बजे रात ही फ़ोन करेंगे, शर्मा जी पानी नहीं है, शर्मा है। ऐसे लोग समाज में बैलेंस करते हैं जिनको किसी से कोई मतलब। एक इतने एजेड आदमी एंड इतने एनर्जेटिक कहूँगी कि आप अपनी बात। उस बंदे का नाम है अजय दीप सिंह एंड उनकी जो वाइफ है और स्मिता। हमारे 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 3 बच्चे हैं किसी के, लेकिन अजय के पास 150, 200, 300 बच्चे हैं। दोनों कपल के पास 200, 300 बच्चे हैं। किसी की आंख नहीं है, किसी की टांग नहीं, किसी की दुम नहीं है, किसी की हड्डी टूटा हुआ है। ये काम सब नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य की तरह जीना, आना, शादी करना, बच्चे करना सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग सोच चाहिए। अजय प्लीज़ आप आइए, क्योंकि हम कल डीसीपी ऑफिस में भी थे कि भाई में बजट से लोगों को आगे आना पड़ता है कि भाई बताओ कि ऐसा भी आदमी समाज में रहता है जिनके 150, 200 बच्चे हैं और सबके लिए हैं ये। और मैं इनकी वाइफ स्मिता, प्लीज़ स्मिता, अभी भी वो डॉग्स के साथ, प्लीज़ आप आइए। आपने पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। आपके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स आप लोग नहीं है किसी बच्चे के, और आपने पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। हस्बैंड के साथ इतना काम करती हैं, इससे ज़्यादा काम वो करती हैं, मैंने खुद देखा है। मैं कहती हूँ बेघर पशु वर्गी अपनी सोच में होती है, वो बेघर है, बेजुबान है। स्मिता मैम प्लीज़ आप आइए, प्लीज़। ये स्मिता मैम है इनकी वाइफ, जिन्होंने अपने हस्बैंड के पैशन को अपनाया। इन लोगों को किसी भी समाज में किसी भी टबू की ज़रूरत नहीं है कि इनके बच्चे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दुनिया बहुत कुछ बोलती है। जब किसी भी घर को ये रेंट पे लेते हैं या जाते हैं,
तो बगल वाला अप्रिशिएट नहीं करता है कि भाई ये अनाथ जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, उनको अफसोस हो जाता है ये क्या गंद फैलाने आ गया, ये तो शोर मचाने आ गया। आप करके देखिए ना, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कम से कम चुप होके कॉपरेट तो कर सकते हैं। ये भी लोग नहीं करते। आज का जो प्रोग्राम है उसकी यही है कि सड़क पे जो कुत्ते हैं, हम नहीं कहते कि आप उसको प्यार कीजिए, नहलाइए, लेकिन भगवान की शक्ति भी उनके साथ आ जाती है। आप कहीं भी देख लेंगे कि जब अच्छे व्यक्ति कम भी होते हैं तो वो बड़े से बड़ा युद्ध जीत लेते हैं। तो अच्छे लोगों को जोड़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, खुद भी अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत आवश्यक है, लेकिन आपने कितनों को इंस्पायर किया ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कल को हम भी यहाँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, डॉक्टर हेमंत का कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो ये ना हो कि ये काम रुक जाए हमारा, जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको तो अच्छा बनना ही है, और हमने कितने लोगों को हमने प्रेरित किया, कितने लोगों को और अच्छे काम के लिए हमने बोला कि आप भी हमारे इस विजन से जुड़ो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा दूसरे लोगों को भी जोड़ते रहिए ताकि सस्टेनेबल कंटिन्यूसली ये काम चलता रहे। और कभी भी अच्छा काम करने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हो ना हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। फॉलोवर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी का, और फॉलोवर रहा हूँ हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और टाटा जी को मैं देखता हूँ जो अपना बहुत सारा जो धन है वो चैरिटी में लगाते हैं, अदरवाइज़ वो देश के या विश्व के सबसे अमीर लोगों में से एक होते। तो मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम जी कहते थे, वी मस्ट रेसिप्रोकेट टू द नेशन, टू द सोसाइटी। समाज ने अगर हमें कुछ दिया है, हमें समाज को देना चाहिए। ऐसे आकर जीवन ही मानता हूँ, बहुत ख़राब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, परंतु मुझे भी अपने आसपास व्यक्ति है वो, हम कूड़ा अपने घर में नहीं डालते हैं खा के, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम सड़कों पे डालते हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक बेसिक समझ होनी। आप प्राइमरी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे किसी बच्चे की, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो 3 टायर देश में हैं, सेकेंडरी में बच्चे को समझ आ जाती है, और हायर एजुकेशन में आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, टीचर्स हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन का महत्व इतना इम्पोर्टेंट है इस देश में कि जब कच्चा घड़ा बन रहा होता है तो आप उसको बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो देते ही हैं, उसके साथ साथ आप उसको जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी सिखाएं जो आज के समाज में अर्बनाइजेशन के साथ ख़त्म हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर कूड़ा नहीं डालना है, कूड़ेदान में डालना है, या महिलाओं का सम्मान करना है। आज मैं हेमंत